हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि हम 37 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम 38 से आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आपको हम बता दें कि हमारे इस चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट, उस पे आपको एमबीडी गाइड 2024 की तैयारी करवाई जा रही है, उस गाइड की जो कि है 10th क्लास की 2024 का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं हमारे चैनल का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज AOB, त्रिभुज कैसा है? AOB त्रिभुज है, ठीक उस नाम का है, जिसके शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है आपके सामने और फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दे दिया है, AOB हमारा त्रिभुज है और कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन खूब बना है, आपको भी पता होगा। देखिए यहाँ से ये हमारा क्या होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इतना तो आपको पता है ना। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज कौन कौन सा? AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 और प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ये सूत्र होता है किसका? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चलिए यहाँ से हम वैल्यू लिख ही देते हैं कि x1 बराबर क्या होगा, 0, x2 बराबर क्या होगा, 0, x3 बराबर क्या होगा, ये 0 और y1 क्या हो जाएगा, 0, y2 क्या होगा आपके पास, ये सॉरी x1 जो है ना वो a है, x1 क्या है, a है। ठीक, y2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 और y3 क्या हो जाएगा हमारे पास, y3 बराबर क्या है, तो b है। ठीक, आइए सबका वैल्यू यहाँ पे सेट कीजिए इस फॉर्मूला में। 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 क्या है आपके पास, x1 a है, a, y2 माइनस y3, तो y2 आपके पास क्या है, 0 है, y2 क्या है, 0 माइनस y3 क्या है आपके पास, b है, प्लस में x2 क्या है आपके पास, x2 0, y3 माइनस y1, y3 क्या है, b माइनस y1 क्या है, 0, प्लस में x3 का वैल्यू क्या है, 0 और y1 माइनस y2 क्या है, 0 माइनस 0 है। 1/2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस b में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का b होगा, उस माइनस b को a से गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। समझिए सही से, माइनस बी में से अगर 0 को घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, माइनस बी ही बचेगा, उस माइनस बी को a से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस और माइनस, माइनस a को b से गुना कीजिए तो a इंटू बी हो जाएगा। प्लस में देखिए b में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, b ही होगा, b को 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, तो नहीं लिखेंगे उसको। 0 में से 0 गया तो 0, उस 0 को इस 0 से गुना कीजिए तो 0, तो वो भी नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या आपके पास, केवल क्या बचा, 1/2 माइनस a/b। ऑप्शन में तो नहीं दिया है लेकिन हमारा क्या है, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4,3 की स्थित किस पाद में है? क्या दिया है बिंदु आपके पास, -4,3, -4,3 बोल रहा है कि ये जो है वो किस पाद में स्थित है। पाद बोले या चतुर्थांश बोले, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, किस क्वाड्रेंट में है वो स्थित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे कि अगर ऐसा बोले तो आपको क्या करना है कि संख्या पे ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा हुआ है, केवल चिन्ह पे आप ध्यान दीजिए। तो माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है, जो कि किस चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस। तो माइनस और प्लस जो होता है वो हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय पाद में होता है।
माइनस और प्लस, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ऑप्शन नंबर किस में, बी में है, द्वितीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस आता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस आता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस आता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बिंदु 13,19, क्या दिया है, बिंदु 13,19, 13 और 19 दिया है। उसके बारे में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। बोल रहा है 13,19 एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, एक्स अक्ष पर पूछा है। ऐसे ऐसे सवाल हम बना चुके हैं। ये हमारा y निर्देशांक, ये x निर्देशांक होता है, सॉरी अक्ष होता है, ठीक। ये x और ये y होता है। बोल रहा है कि 13 और 19 x अक्ष से उसकी लंबाई बोल रहा है, मतलब दूरी बोल रहा है हमसे। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा x निर्देशांक और ये y निर्देशांक होता है। इधर कहीं पे 13 है, कहीं पर मान लीजिए कि ये 13 है, ठीक। ये क्या है, 13 है। और मान लीजिए कि इधर कहीं पे 19 है, ठीक है। तो x पर 13 और y पे 19 जाना है, यहाँ पर आ गए, इसका नाम a रख दिए और ये हमारा हो गया 13 और 19 हो गया इसका निर्देशांक, ठीक है। x अक्ष से हमसे बोल रहा है, ठीक। तो x अक्ष पर, x अक्ष से ये जो बिंदु है उसकी लंबाई हमें बताना है, ठीक है। तो ये x अक्ष पर ये कितना है, ये बिंदु 13 है और y हमें नहीं पता है, तो क्या मानेंगे कि 0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है। देखिए x तो हमें पता है कि ये 13 है, y नहीं पता है, और जो बिंदु, ये जो निर्देशांक दिया है, ये यहाँ पे हम उसको सेट करेंगे, ठीक है। अब इसकी लंबाई हमें बताना है कि x अक्ष से इस बिंदु की लंबाई क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसका नाम आप क्या रख दीजिए, b रख दीजिए। ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 13 माइनस 13 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस 19 उसका क्या, तो होल स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। 13 में से 13 गया तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। और 0 में से माइनस 19 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 19 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 19 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस को दोबारा गुना करेंगे तो प्लस, इसको दोबारा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 को दोबारा गुना करेंगे 19 को 19 से तो कितना हो जाएगा 361, और 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ऐसे ऐसे सवाल इस चैप्टर में बहुत सारे हमने बनाया है ना। आप अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे सवाल बहुत आया है और हमने बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व किया है और आपको बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। हमें तो आंसर दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, -3, -5 बोल रहा है किस चतुर्थांश में है। तो आप इस संख्या पे ध्यान मत दीजिए, चिन्ह पे ध्यान दीजिए। केवल किस पे आप ध्यान देंगे, जब पाद बोले या चतुर्थांश बोले तो केवल चिन्ह पे आप ध्यान दीजिए कि चिन्ह माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है। तो तृतीय चतुर्थांश में आता है, किस में, तृतीय चतुर्थांश में आता है क्या, माइनस और माइनस। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप 41 नंबर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है और हर बार इस टॉपिक से रहता ही है। पाद या चतुर्थांश करके आपको देगा और आपको बताना होता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है वो चिन्ह। 42 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी, 42 नंबर में है, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, जो सामने वाला होता है तो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्या, कोटि। कोई बिंदु है हमारे पास x अक्ष पर, तो सामने वाले जो बिंदु होगा उसका क्या कहलाएगा, वो कोटि कहलाएगा। वो जो सामने वाला है वो क्या कहलाएगा, सामने वाला मतलब क्या,
वाई ना, वाई क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। एक्स को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इसी के बारे में कह रहा है कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा? जो सामने वाला है वो क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दे दिया है आपके पास, ठीक, तो क्या पूछ रहा है आपसे? उसके केंद्र का नियामक पूछ रहा है। केंद्र का नियामक पूछे या निर्देशांक पूछे, बात बराबर ही है। ठीक है, देखिए लिखा क्या है। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दे दिया है। ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक वृत्त है। ये बीच में क्या होता है? केंद्र होता है, जिसका नाम हम ओ रख दिए। क्या रख दिए? ओ रख दिए। तो कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर जो गुजरती है रेखा खंड, उसको क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए। तो ये दोनों, ये जो व्यास है, व्यास के सिरा क्या हुआ? ये एक सिरा हुआ, ये एक सिरा हुआ। इन दोनों का क्या है? बिंदु दे दिया है। इन दोनों का जो है वो नियामक दे दिया है 2,3। इसका क्या दिया है? 2,3। और दूसरे का क्या दिया है? -6,7। -6,7 ये दे दिया है। अब बोल रहा है कि अगर ये दोनों दिया है तो केंद्र का नियामक बताइए। ये जो केंद्र है ना, उसका निर्देशांक हमें बताना है, नियामक बताना है। सिंपल है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े हैं, हमें याद है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी पता होगा। कैसे बनाएंगे? ये जो केंद्र है मध्य में है ना, कहाँ पे है? मध्य में है, बीचों बीच है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे। मध्य बिंदु क्या? ओ बराबर, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2 होता है। ये क्या है? x1 y1 x2 y2। इतना पता है आपको? पता होगा, रट गई होगी, दिमाग में छप गई होगी हमारे हिसाब से, है ना। तो ये x1 है हमारा 2 + x2 क्या है आपके पास? -6 बटा में 2, y1 क्या है आपके पास? 3 + y2 क्या है आपके पास? 7 बटा में 2। सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 2 में से -6 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाइए। 6 में से 2 गया तो 4। साइन किसका? माइनस का, बटा में 2, 7 3 10 बटा में 2। इसको काटिए, इसको काटिए, माइनस तो रहेगा ही। 2 ये 2 बार में कटेगा और ये 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा। तो ओ बिंदु का निर्देशांक क्या निकला? -2,5 -2,5 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है उसमें दिख रहा है क्या? -2,5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे सवालों को बहुत ही फास्ट तरीका में आप बना सकते हैं आप भी। प्रैक्टिस अगर है तो। हमें आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए हम इतना डिटेल में जा रहे हैं। नहीं तो आप बिलीव कीजिए, हम ऐसे ऐसे सवालों को देखकर आंसर लगा सकते हैं, देखकर, और बहुत ही फास्ट दिमाग में आएगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। घर पर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते 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 आपको वो आसान लगने लगेगा। सिंपल सी बातें हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 44 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदुएं ए x, 2, b जो है वो दे दिया है -3, -4 तथा c बिंदु का निर्देशांक दे दिया है 7, -5, संरेख है, तो बोल रहा है हमसे x का मान क्या होगा? क्या है? संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है? आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए होंगे। संरेख का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा पर है ये तीनों बिंदु जो है वो कहाँ पे है? एक सीधी रेखा पर। संरेख का मतलब ही होता है कि एक सीध में है, वो एक सीधी रेखा पर ये तीनों बिंदु है। जब तीनों बिंदु संरेख है, सीधी रेखा पर है, इसका मतलब ये है कि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को। हमें क्या है? 3 बिंदु दे दिया है। एक का नाम रख देते हैं ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी रख देते हैं। इस तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। अब बोल रहा है कि ये संरेख है, मतलब सीधी रेखा में है ये, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? संरेखी है। क्या है? संरेखी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी
का जो क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। बनेगा नहीं तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, मतलब उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 होता है, और प्लस में x2 y3 माइनस y1 होता है, प्लस में x3 y1 माइनस में y2 होता है। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बराबर में क्या, तो 0। ठीक, अब आप क्या कीजिए यहाँ से कि ये जो 1/2 है ना उसको बराबर के बाद भेजिए। तो ये किस में है, गुना में है, और गुना जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, भाग बनता है। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये 1/2 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो नीचे जैसे ही चला जाएगा तो ये 0 बटा कुछ भी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, 0 बटा कुछ भी तो वो 0 होगा हमेशा। तो ये 1/2 इसके नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, x1 y2 माइनस में y3 बचेगा, और प्लस में x2 y3 माइनस y1 बचेगा, और प्लस में x3 y1 माइनस y2 बचेगा। अब बराबर में क्या, तो 0। ठीक, ये क्या हो गया, 0 हो गया। 1/2 उधर चला गया, 0 बन गया। अब आपको पता होगा ये क्या होता है हमारा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेट कीजिए इस पर। ठीक है, x1 क्या है आपके पास, x है, x1 क्या है, x है। ठीक, y2 माइनस y3, तो y2 आपके पास क्या होगा, y2 माइनस का 4। ठीक, माइनस y3 क्या है आपके पास, माइनस का 5 है, प्लस में x2 क्या है आपके पास, माइनस का 3 है, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है आपके पास, y3 माइनस का 5 है, माइनस y1 क्या है आपके पास, y1 2 है, प्लस में x3 क्या है आपके पास, x3 7 है, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है आपके पास, y1 2 है, माइनस y2 क्या है आपके पास, y2 माइनस का 4 है, अब बराबर में 0। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या किए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब का वैल्यू उस फॉर्मूला में सेट कर दिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। पहले कोष्ट वाला काम कर लीजिए, डबल जो साइन है ना उसको पहले हटा लीजिए। माइनस का 4 माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस, और ये हो जाएगा। इसको एक साथ कर लेंगे, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। माइनस का ये 3 होगा यहाँ पर, प्लस का 7 और 2 माइनस माइनस प्लस का 4 और बराबर में 0। 5 में से 4 गया तो 1 को x से गुना कीजिए तो क्या होगा, x से होगा। माइनस 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 माइनस, लेकिन क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो माइनस माइनस माइनस, और 5 2 7, माइनस का 7 इधर, अब माइनस 3 इधर, तो माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 2 6, और 6 को 7 से गुना कीजिए, प्लस प्लस प्लस, और 7 छक 42 बराबर में 0। तो x इन दोनों को जोड़िए तो 2 और 1 3, 4 2 6 होगा ना, प्लस में बराबर में 0। इसको उधर भेज दीजिए तो x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन किस में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया है, अगर आपसे बोले कि संरेखी है तो ऐसे बनाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए कि जब संरेखी बोले तो 1/2 को हटा दीजिए, ये फॉर्मूला बराबर में 0। जब संरेखी हो तो फॉर्मूला याद रखिए, x1 y2 माइनस y3। ठीक, फिर x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, याद रखिएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्या है आपके स्क्रीन पर देखते हैं। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। आलेख मतलब कमेंट कीजिए। आलेख मतलब ग्राफ होता है। आलेख बोले या लेखा चित्र बोले, दोनों का अर्थ ग्राफ ही होता है। क्या बोल रहा है कि y बराबर 10 का अगर हम आलेख बनाते हैं तो वो एक कैसी सरल रेखा बनेगी। आइए चेक करते हैं। ये y नियामक, ये x, सॉरी अक्ष, ये x, ये y। बोल रहा है y बराबर 10। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ये क्या है, मान लिए कि ये 10 है। बिंदु क्या है, ये 10 है। ठीक है, अगर हम y बराबर 10
अगर ग्राफ बनाए तो y बराबर 10 कहाँ आएगा, आप ही बोलिए। y अक्ष पे ही आएगा ना y बराबर 10। मान लीजिए कि यहाँ पे है और x के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब वहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ऐसे बनेगा ना, अगर सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो सरल रेखा बनी है y बराबर 10 का, वो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। ये क्या होता है हमारा, x अक्ष होता है ना, x अक्ष के समांतर है। सिंपल सी बातें हैं। देखिए क्या ऑप्शन में दिया है ऐसा, हाँ ए में दिया है, x अक्ष के समांतर है ये, किसके, x अक्ष के बराबर है ये। इस तरह से क्या होगा तो सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में पूरे शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे की वीडियो में आई थिंक वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से निर्देशांक ज्यामिति हमारा, और फिर हम अगला चैप्टर जो भी है वो हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।